हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, हमें ना क्या करना है, हमें जो डिमांड हमने पढ़ी है हमने उसकी पार्शियल और उसकी क्रॉस इलास्टिसिटीज को पढ़ना है। देखो, इसमें ये हमें क्या कह रहा है, सो फार वी हैव बीन कंसिडरिंग डिमांड। हमने यहाँ पे डिमांड कंसिडर किया है एक्स, जिसकी कमोडिटी हमारी क्या है, कैपिटल ए। कमोडिटी यानी कि कोई भी आइटम्स जो भी एसेंशियल नीड्स हम मानते हैं वो हमने क्या मान लिया, कैपिटल ए, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस पी ओनली, बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच इट्स डिमांड डिपेंड्स। कि यहाँ पे जो मैं अपनी आइटम्स है, जैसे डिमांड मैंने एक्स मान लिया कमोडिटी और मेरी प्राइस, लेकिन ओनली बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच इट्स डिमांड डिपेंड्स। कि जो प्राइस होती है हमारी कमोडिटी की वो बेसिकली हमारी किस पर डिपेंड करती है, हमारे डिमांड पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो द अदर फैक्टर्स बीइंग द इनकम ऑफ द पीपल, द प्राइस ऑफ द अदर रिलेटिव कमोडिटीज एंड सो। तो हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारी इनकम होती है पीपल्स की, उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, प्राइसेस को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्या करें, हमारी कमोडिटीज को परचेज करें। ठीक है, तो देखो फिर उसके बाद वो हमें इसमें क्या कह रहा है, इन जनरल द डिमांड फंक्शन एक्स फॉर एनी कमोडिटी ए कैन बी रिटन एज, कि अगर मैं कोई भी डिमांड फंक्शन एक्स ले रही हूँ और उसकी कमोडिटी ए ले रही हूँ, और उसकी कमोडिटी अगर मैं ए ले रही हूँ, सो वी कैन राइट एज एक्स इक्वल्स टू एफ म्यू P1 P1 P2 अप टू Pn। यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि म्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी पीपल की, पी क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस हो जाएगा कमोडिटी ए के लिए, और P1 P2 Pn हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्राइस रिलेटेड कमोडिटीज। यानी कि जो कमोडिटीज, अगर कोई ये कमोडिटी मैंने ए ली है, तो अगर मेरे पास बहुत सारी कमोडिटीज होंगी, यानी कि A1 A2 AN, तो उनकी हमारी पर्टिकुलर प्राइस क्या होंगी, P1 P2 Pn। So the income elasticities of demand for commodity A at the income mu is defined as, कि अगर मैं income elasticity of demand किसी भी commodity A के लिए लिखती हूँ at the income mu, तो वो हमारे किस अकॉर्डिंगली डिफाइन किया जाता है, ईटा म्यू इक्वल्स टू प्लस म्यू अपॉन एफ कर्ली एफ अपॉन कर्ली म्यू, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर यू कैन कंसिडर दिस वन, आइदर यू कैन कंसिडर दिस वन। पॉजिटिव साइन बिन टेकन सिंस इनकम एंड द डिमांड चेंज इन द सेम डायरेक्शन। हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि देखो जो हमारी इनकम है, जो डिमांड होती है वो हमारी सेम डायरेक्शन में जाएगी और वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो नाउ थस अ 1% राइज फॉल इन द इनकम विल रिजल्ट इन म्यू ईटा म्यू % इंक्रीज रिडक्शन इन डिमांड। कि अगर 1% भी हमारा वो राइज करता है या फॉल करता है हमारी इनकम पे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ईटा म्यू परसेंटेज का इंक्रीज होगा या फिर रिडक्शन में होगा डिमांड की। तो अगर मेरे पास P1 P2 कोई भी प्राइस से मैं डिनोट कर रही हूँ और X1 X2 में क्वांटिटीज बता रही हूँ अपनी टू कमोडिटीज का A1 एंड A2, देन वी कैन राइट देयर डिमांड फंक्शंस X1 इक्वल्स टू P P1 P2 and X2 equals to G P1 P2. Now we define eta II which is equals to minus Pi upon Xi curly Xi upon curly Pi which is equals to this where I running from 1 to। तो ये हमारा डिमांड फंक्शन कब होगा, जब हम कोई भी टू कमोडिटीज को लेकर चल रहे हैं। सो एज द डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द ith कमोडिटी, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द ith कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस jth कमोडिटी इज डिफाइंड एज। देखो, ये तो हमारी क्या हो गई, पार्शियल इलास्टिसिटी। पार्शियल यानी कि हम अलग अलग की बात कर रहे हैं, तो वो तो हमारे पास ये कंसिडर हो जाएगा। और जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ईटा आई जे इक्वल्स टू पी जे अपॉन एक्स आई कर्ली एक्स आई अपॉन कर्ली पी जे विच इज इक्वल्स टू दिस। इसमें आपके पास आई और जे इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये फॉर्मूलाज हम कंसिडर करते हैं। अगर मैं क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ तो मैं ये कंसिडर करूंगी, तो यहाँ पर आई और जे हो जाएगा, और अगर मैं पार्शियल इलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ तो वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटेटिव कमोडिटीज। नोट दैट इफ ईटा 1 2 एंड ईटा 2 1 आर बोथ पॉजिटिव देन द कमोडिटीज आर सेड टू बी कॉम्पिटेटिव। देखो, अगर 1 2 है और 2 1 है, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जो हमारी कमोडिटीज होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेटिव या फिर सब्सटीट्यूट। इफ दे बोथ आर नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव होते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। एंड व्हेन दे आर ऑफ द डिफरेंट साइन देन इट इज नॉट पॉसिबल टू कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखो, अगर उनकी नेचर दोनों की सेम होती है, अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं
तो हमें पता है कि कॉम्पिटेटिव होंगे, नेगेटिव पता है तो हमें पता है कि वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन अगर दोनों के अपोजिट साइन हुए तो हम उनके बीच के रिलेशनशिप को नहीं बता सकते। ठीक है, चलो इसके बाद आता है हमारा रिमार्क। इस रिमार्क में जो हमने कॉम्पिटेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा है, बस इन्होंने यहाँ पर उसके वो साइन के बारे में बात करें कि दोनों पॉजिटिव है तो क्या कंडीशन होगी, नेगेटिव है तो क्या कंडीशन होगी, और अगर दोनों ही अपोजिट साइन में है तब हमारे क्या कंडीशंस क्या होंगी। तो ये हमारे अपोजिट साइन वाले हैं, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल 4.11। देखो इसमें हमारे पास क्या है, द डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी एक्स इज गिवन बाय, हमने एक डिमांड फंक्शन लिया है जिसकी कमोडिटी एक्स है, तो वो हमें कैसे दिया हुआ है, एक्स इक्वल्स टू 300 माइनस 0.5 पी एक्स का स्क्वायर प्लस 0.02 पी नॉट प्लस 0.05 वाई। यहाँ पर जो एक्स है वो मेरी क्या है, क्वांटिटी डिमांड है, पी एक्स मेरे पास कोई प्राइस है, और पी नॉट मेरे पास क्या है, प्राइस फॉर द रिलेटेड कमोडिटी, एंड वाई इज द कॉन्स्टेंट इनकम। तो स्मॉल एक्स आपका क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स, पी एक्स आपका प्राइस कैपिटल एक्स के लिए, पी नोट आपका प्राइस है रिलेटेड कमोडिटी के लिए, जो भी हम रिलेटेड कमोडिटी लेकर चलेंगे, वाई आपके पास कोई भी एक आपकी कांस्टेंट इनकम है। ठीक है ना, चलो अब हमें फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी, देन इनकम इलास्टिसिटी, देन क्रॉस इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू पी नोट, जिसमें पी एक्स, पी नोट और वाई हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो हमें ये तीनों पार्ट को प्रूव करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे, फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या कह रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स इज गिवन बाय, पहले मैंने उसका फॉर्मूला ले लिया, किसके लिए ले लिया, मैंने कैपिटल एक्स के लिए ले लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ना प्राइस इलास्टिसिटी का। ठीक है ना, देखो ये रहा, हम ये देखेंगे कि किस अकॉर्डिंगली हम कौन सा फॉर्मूला कंसिडर करें। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है, माइनस पी एक्स एज इट इज, एक्स की वैल्यू हमें सारी दी हुई है, जो x है उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स, तो ये आपके पास सारी की सारी x की वैल्यू है। इस पूरे को आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, पी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो पी एक्स की डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे तो इस पूरे को डिफ्रेंशिएशन करके आपको ये टर्म मिल जाएगी। देखो ये तो सब जीरो हो जाएंगे, 2 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, पी एक्स। 2 इंटू 0.5 हमारा कितना होता है, जो भी होगा, बस आप लोग यहाँ पे इसकी पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करके आपको ये मिलना चाहिए। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग दिस, इसको सॉल्व करके आपको ये मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर पी एक्स, पी नोट और वाई की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी। फिर हमें क्या निकालना है, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, फॉर्मूलाज आपको सबको ध्यान रखने हैं कि कौन सी टर्म को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तब यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एक्स आपको पता है, एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये वैल्यू सारी दी हुई हैं, पुट करेंगे आ जाएगा। देन क्रॉस इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू पी नॉट, फॉर्मूला। ठीक है, पॉजिटिव साइन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की टर्म को पी नोट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये पता ही है, पुट करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल्स बेटा आपके सारे बहुत आसान हैं, आपको बस इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि हमें कब कौन से फॉर्मूलाज को लगाना है, और उसमें बस आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आज आपने ये लो ये सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 4.12, ये आप लोगों ने ट्राई करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है देन यू हैव टू आस्क। इसका ऑल्टरनेट मेथड भी है, आपको जो आसान लगे आप वो कर लेना। ठीक है ना बेटा, चलिए इसके बाद एग्जाम्पल है 4.13। देखो इसमें भी हमें क्या दे, डिमांड फंक्शन गिवन है, पी पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है, पी प्राइस एंड वाई क्या है आपके पास, इनकम है। एक तो आपको स्लोप निकालना है, और हमें ये चेक करना है कि जो कमोडिटी है वो नॉर्मल है या इन्फीरियर है, या फिर इज द रिएक्शन ऑफ द डिमांड टू द प्राइस इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, हमें वो चेक करना है। स्लोप के लिए आप क्या करोगे, आपने इसको क्या करना है, पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमने इसको किसके इक्वल मान लिया, वाई कोमा पी के। ठीक है, स्लोप आ जाएगा। हमें क्या चेक करना है कि कमोडिटी हमारी नॉर्मल है या इन्फीरियर है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एफ पी मेरा इसके इक्वल है, अगर मैं एक एफ वाई लेती हूँ तो वो ये हो जाएगा। सबसे पहले मैंने माना कि अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ देन द कमोडिटी विल बी नॉर्मल, तब वो क्या होगा, नॉर्मल। तो अब हम चेक कर लेते हैं,
ये है x हमें गिवन है, डिफ्रेंशिएट करो, पॉजिटिव आ रही है टर्म, यानी कि ये भी क्या होगी पॉजिटिव। तो कमोडिटी क्या है हमारा नॉर्मल है, इन्फीरियर नहीं है। थर्ड में हमें क्या चेक करना है, इज द रिएक्शन ऑफ द डिमांड टू प्राइस इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ द इनकम। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये हमने मान लिया कि एफ आई हमारा इंडिपेंडेंट है पी के, चेक किया। एफ पी हमारा इंडिपेंडेंट है वाई के, चेक करना है। फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों टर्म को चेक करना है कि दोनों को ही सॉल्व करके मेरा 0 आ रहा है या नहीं। अगर दोनों ही इक्वल्स टू 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ द प्राइस इज इंडिपेंडेंट, वो दोनों ही इंडिपेंडेंट है टू द लेवल ऑफ द इनकम। ठीक है, तो आज आपको इस लेक्चर मैंने यहाँ तक कराया बेटा। आपको यहाँ तक अपने एग्जाम्पल्स करके देखने हैं। किसी भी डेफिनेशन में कोई डाउट है वो पूछना है, और किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपको कोई डाउट आता है देन यू हैव टू आस्क एंड यू हैव टू राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, थैंक यू। एंड प्लीज़ बेटा ये एग्जाम्पल्स आप सभी ट्राई करो, अदरवाइज लास्ट में आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।